Hi guys, how are you? Today I would like to share my English journey with you. How did I learn English? और जो भी बताऊंगा मैं हिंदी के अंदर ही बताऊंगा क्योंकि आप अच्छे से समझ सकते हो। माई लॉट ऑफ फ्रेंड कीप आस्किंग मी अमन हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने इंग्लिश कैसे सीखी। मेरे फ्रेंड मुझसे पूछते रहते हैं, तो उसी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा मैंने इंग्लिश को कैसे सीखा और कब से सीखना स्टार्ट किया। जब मैं 10th क्लास में था तब मैं इंग्लिश के बारे में सोचता था यार मुझे लैंग्वेज सीखना है, बट मैंने तब इसे सीरियस नहीं ली थी और ना ही मैं पढ़ाई में इतना होशियार था, ना ही मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था, ना ही मैंने कभी पढ़ाई पे फोकस किया या स्टडी पे। आफ्टर 10th में जैसे तैसे करके मैंने 10th को पास किया और 11th में मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे मैं 12 में इंटर हुआ तो मैंने सोचा यार मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैंने थोड़ी मेहनत की 12th के अंदर, थोड़ी मैंने अच्छी ईमानदारी से पढ़ाई भी की। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी वर प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू द पैंडेमिक। हमें जब महामारी चल रही थी कोरोना पैंडेमिक, तो हमें प्रमोट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस समय मैं फ्री था और एक दुख भी था थोड़ा, यार क्यों मुझे प्रमोट किया गया। मैं तब मैंने थोड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी, तो मुझे एक लग भी रहा था यार प्रमोट नहीं करना चाहिए था, बट उसमें चलो वो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो उस समय मैं फ्री था और जस्ट मैं यूट्यूब में वीडियो देख रहा था इसे नॉर्मली। तो मैं इंग्लिश की स्टडी किया करता था 12th क्लास की। एक इंग्लिश सर थे, इंग्लिश वाले सर के पास, जो कि ऑनलाइन पढ़ाई करते थे वे। तो उन्होंने एक अनाउंस किया था, इफ़ एनी बडी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश जस्ट सेंड मी ए मैसेज इन 99 रुपीज़। और उन्होंने बोला था जो भी कोई इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने में, स्पोकन इंग्लिश सीखने में, तो मुझे मैसेज करे व्हाट्सअप पे ओनली 99 रुपीज़ में। तो मैंने बिना कुछ ही सोचे, क्योंकि उस समय मैं फ्री भी था और मुझे स्पोकन सीखना भी था और मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। एज यू नो अबाउट मी, आई बिलोंग टू स्मॉल विलेज और नो बडी इज़ देयर टू गाइड मी हाउ टू लर्न दिस लैंग्वेज। तो मैंने उस कोर्स को लिया, उसमें मैंने एंट्री ली, क्लास लेना शुरू किया। तो गाइस 3 मंथ तो निकल चुके थे, बट मैं आई वॉज नॉट डेट मच सेटिस्फाई विद डेट कोर्स। ऑल्सो आई वॉज नॉट सेटिस्फाई विद माई सेल्फ। यार मैं सोच रहा था यार मैंने क्यों लिया यार, मैं सीख नहीं पाऊँगा। एक मोमेंट ऐसा आया था मैं इसको गिव अप करने वाला था, बट मैंने जैसे तैसे करके खुद को संभाला, मोटिवेट रखा। एंड देन सर से मैंने बोला, सर अब मेरे से नहीं हो पाएगा, सर मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ तक तो पहुँच गया। सम टाइम तो मुझे लगता था, बट सर ने खुद ने एक उस पर थोड़ी और बच्चों का भी थोड़ा यही कंसर्न रहा था, तो सर ने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। तो सर ने बताया था वीडियो के अंदर, क्योंकि आप ये लैंग्वेज सीख रहे हो तो इफ़ यू आर लर्निंग एनी लैंग्वेज इट टेक्स टाइम, तो इसमें समय तो लगेगा भाई। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हो तो इसके अंदर समय आपको प्रॉपर देना ही पड़ेगा, अदरवाइज देर इज़ नो शॉर्टकट वे टू लर्न एनी लैंग्वेज। तो सर ने उसमें बताया था, और सर ने उसमें बताया था जैसे कि कोई किसी भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका कभी तो अपन सोचते हैं कभी वहाँ तक पहुँच गए, फिर कभी डाउन, कभी ऐसे, मतलब इसका इस तरह पैराग्राफ चलता रहता है, कभी ऐसे कभी ऐसे। तो उस बात को मैंने समझी एंड मैंने क्लास को लेता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। 6 मंथ हो चुके थे, सर बोलते थे मूवीज़ देखो, कार्टून्स देखो, रीड करो। तो मैं रीड में इतना वो भी नहीं था, तो मैं रीड भी इतना मतलब नहीं करता था, बट करता था, समझ में नहीं आती थी। जैसे मैं मूवी देखता था, ऑल द मूवीज़ इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मेरे समझ के बाहर थी। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस इतने अच्छे लेवल पे नहीं की हुई थी। बट तो थोड़े दिन आफ्टर 6 मंथ सर ने भी क्लास देना बंद कर दिया था मैं, कि कोई उनके फैमिली इशू कुछ की वजह से सर भी चल गए थे। बट थैंक यू सो मच सर, क्योंकि उन्होंने एक हमें रास्ता पकड़ा दिया था। अब मैं यहाँ से सोच सकता था मुझे कैसे इंग्लिश को सीखना है, किस तरह मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि अब मुझे वो एक ऐसा रास्ता पकड़ा गए थे, क्योंकि मेरा बेसिक लेवल क्लियर हो चुका था। बस मुझे बचा था प्रैक्टिस बची थी, और लिसनिंग को बता गए थे क्या क्या तुम्हें करना है और किस किस चीज़ को आपको फॉलो करना है। उसी तरह मैं फॉलो करता रहा। मैंने क्लास तो किसी की सर की भी नहीं ली, उनके अलावा यूट्यूब पे से भी नहीं ली, बस वो सर की ली थी 6 मंथ तक। उसके बाद मैंने वीडियोज़ देखना शुरू किया और यही मूवीज़ कार्टून देखे शुरू के अंदर, और फिर लिसनिंग सॉन्ग को लिसन करना शुरू करा। तो थोड़ा धीरे धीरे समझ आ रहा था।
8 मंथ गुजर गए थे। 8 मंथ जैसे 8 मंथ होने लगे थे तो मैं थोड़ा समझने लगा था, मतलब समझ रहा था मूवीज़ को, ये क्या कहना चाह रहे हैं, गान सॉन्ग्स में इजीली समझ पा रहा था मूवीज़ को, कार्टून्स को। बट आई वॉज नॉट that much confident to speak in front of the people. When it comes to speaking in front of the people, I was not able to speak in front of the people. But मैंने खुद को एक मोटिवेट रखा, खुद को बस मैंने सोच लिया था भाई मुझे अब ये लैंग्वेज सीखना है, कम वर्ड में चाहे कुछ भी हो जाए, एनी हाउ मुझे लैंग्वेज को सीखना ही है। तो इसी तरह मैं एक वीडियोस देखता गया और उसी दौरान मैंने एक जोस्टेक इंस्टॉल किया। उसको मैंने 2 मंथ तक यूज किया, क्योंकि वहाँ पे आप इजीली कन्वर्सेशन कर सकते हो। वहाँ पे सब जो भी आता है वो एक सीखने के पर्पज़ से आता है। वो भी ना तो सबसे अच्छी बात तो मुझे इससे वो लगी थी उसके अंदर, ना तो मुझे जानता है ना ही मैं उन्हें जानता हूँ, तो हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ना ही वो मेरा फेस देख सकता है, ना ही मैं उसका फेस देख सकता हूँ। तो ना वहाँ पे कोई शर्म की या अंडर कॉन्फिडेंट की कोई बात ही नहीं थी। तो जोश टॉक ने मेरी बहुत मदद की टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंट। आई हेल्प ऑफ द जोश टॉक आई कैन इजीली टॉक टू द पीपल। तो मैंने फिर 2 मंथ हुए तो उससे भी मैं इतना फिर सेटिस्फाई मतलब था, बट उन्होंने मेरे एक कॉन्फिडेंट को बिल्ड कर दिया था। बट व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल इट इज़ टोटली डिफरेंस। तो जोश टॉक से एक इतना तो है, अपन प्रैक्टिस करते हैं, किसी से बात करते हैं तो मैंने सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाते हैं। उससे जब तक बोलोगे नहीं तब तक सेंटेंस फ्रेम नहीं होएगा। तो जितना बोलोगे उतना मुंह पे सेंटेंस आएंगे, तभी जाके इंग्लिश मुंह से निकलेगी। बिकॉज प्रैक्टिस द की टू लर्न एनी लैंग्वेज, प्रैक्टिस मस्ट। सो मैंने प्रैक्टिस की, और अपार्ट फ्रॉम दी जोश टॉक आई प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ऑल्सो मैंने खुद से बात करना शुरू करा। तो इसी तरह मैंने इंग्लिश को सीखा। इसी तरह खुद को टाइम दिया। क्लासें तो मैंने लेना ही बंद कर दिया था। सॉन्ग्स और मूवीज़ कार्टून देखता रहा और खुद से प्रैक्टिस करता रहा। सो इसी तरह अगर आप भी सोच रहे हो इंग्लिश सीखने के लिए तो आपको ज़रूर इंग्लिश सीखना चाहिए। और इसमें कोई बहाना नहीं है, ना ही कोई एज लिमिट है। अगर आप 12 साल के हो, 10 साल के हो, 15 साल के, 50 साल के, 80 साल के, इसमें कोई एज का लिमिट नहीं है। आप कब भी किसी भी एज में इस लैंग्वेज को, एनी लैंग्वेज को आप सीख सकते हो। और यू नो इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज वी मस्ट लर्न इन दिस टाइम। You also know very well about it because if I talk about even India, अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, तो इंडिया का आप सडन पार्ट में भी चल जाओगे ना तो वहाँ पे हिंदी कोई नहीं जानता, मलयालम, तेलुगु, बंगाली, देर आर मेनी लैंग्वेज। बट आप इंग्लिश जानते हो, वी ऑल नो अबाउट इट इज़ वी ऑल्सो बिलीव इट इज़ इंटरनेशनल एंड ग्लोबल लैंग्वेज। सो अगर आप इंग्लिश जानते हो तो इजीली आप कम्युनिकेट कर सकते हो, खुद समझ सकते हो, दूसरों को आराम से समझा सकते हो। और इंग्लिश एक ऐसी मातृभाषा है जो आपको एजुकेट फील करा सकती है। अगर आपने चाहे कितनी पढ़ाई कर रखी हो, अगर आपके सामने कोई फॉरेनर आपसे कुछ पूछ रहा है, अगर आप उनसे वहाँ पर यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट देम, यू आर नॉट एबल टू आंसर देम, सो आपको एक अनएजुकेट फील करा सकती है। चाहे आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, अगर आप इंग्लिश जानते हो, इस लैंग्वेज को जानते हो, तो आप इजीली खुद को एक एजुकेट फील करा सकते हो। सो इंग्लिश इज़ द मस्ट, वी मस्ट लर्न दिस लैंग्वेज इन दिस टाइम। ऑल्सो मैंने ऐसे आपको प्रीवियसली वीडियो में, पहले की वीडियो में बताया था कि इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप किसी कंपनी में भी काम करना चाहोगे तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती ना तो देर इज़ वेरी लेस चांस यू गेट सेलेक्टेड। यू कैन, आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं वहाँ पर। मतलब अगर आपको एक अच्छी ग्रोथ पानी ना करियर के अंदर तो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस लैंग्वेज को आपने शुरुआत कर दी सीखने, अगर आप इस लैंग्वेज को सीख रहे हो तो डोंट टेल एनीबॉडी, किसी को मत बताओ इस लैंग्वेज के बारे में अगर आप इस लैंग्वेज को सीख रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ अगर बहुत से अपने दोस्त हैं जो अगर अच्छे होंगे ना, जो राइट वन होगा वो हमेशा अपना सपोर्ट करेगा इस लैंग्वेज को सीखने में भी और अपनी मदद करेगा। और आप जानते हो अभी के टाइम पे तो अगर आप किसी इफ़ यू आर डूइंग समथिंग वेल इन योर लाइफ, ज़्यादातर लोगों की आदत होती है खींचने की। अगर आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो तो लोग खींचने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। बट अगर आप इस लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर आपने किसी को बता दिया, अगर मतलब ऐसे तो बता सकते हैं, अगर किसी मतलब ऐसे जो आप नहीं चाहते हैं ये इस लैंग्वेज को सीखे उस लेवल तक, तो वो पहले अपन को सीखने से पहले डिमोटिवेट कर देगा
क्योंकि अगर आपने बोल दिया यार मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो पहले तो बोलेगा वो ज़्यादा अंग्रेज़ की औलाद बन रहा है और तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं सीख पाएगा। तो गाइस ये भी एक अपने लिए एक प्लस पॉइंट है, उनकी बात को दिल पे ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें करके बताओ यस मैं आई कैन डू इट, मैं आई कैन लर्न इट, मैं इसे सीख सकता हूँ। बट उन्हें तब तक मत बताओ, तब आप मत बताओ उन्हें, आपका काम बताना चाहिए। जैसे कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक देख के ही आपको हो जाएगा। और आप किसी के सामने बोल रहे हो आपके पास खड़ा है, आपको खुद को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप खुद सीख जाओगे, आपको खुद को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बताएगा। अगर आप एक बार अगर सीख गए, अगर आपने उनके सामने बात कर ली और आप कुछ अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हो, वही आके आपसे पूछेंगे भाई तुमने कैसे सीखी। तो कीप इट सीक्रेट, अगर डोंट टेल इन अ फर्स्ट टाइम, इन अ बिगिनिंग टाइम। अगर अंदर ही अंदर सीखते रहिए अंदर। अगर हाँ उनको बताइए, उनके साथ शेयर करिए जो आपके साथ आपकी मदद करता है, इसमें आपके सीखने में मदद करता है। आपको पता ही है मुझे डीमोटिवेट नहीं करेगा, तो उनका डेफिनेटली उनको बताइए। बहुत से अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं, बहुत से अच्छे रिलेटिव भी होते हैं, तो उनके साथ शेयर करिए हमेशा। इससे ऐसी कोई बात नहीं, उन्हें हर चीज़ को अपनी सीक्रेट रख सकते हैं। तो आप इससे आप शेयर करोगे, आपको पता भी लग जाएगा कौन अपना सपोर्ट कर रहा है, कौन अपना सपोर्ट नहीं कर रहा। एक स्टोरी है इंग्लिश का अंदर। इफ़ यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के ऊपर इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश, पीपल विल क्रिटिसाइज यू, लेट देम क्रिटिसाइज। लोग आपकी क्रिटिसाइज करेंगे, उन्हें क्रिटिसाइज करने दो। पीपल दे विल लाफ एट यू, वो आप पे हंसेंगे, लेट देम लाफ। दे विल इग्नोर यू, लेट देम इग्नोर। वो आपको इग्नोर भी करेंगे तो उन्हें इग्नोर करने दीजिए। वेन यू सक्सीड, जब आप सफल हो जाओगे, दे विल फॉलो यू, वो आपको फॉलो करेंगे। दिस इज़ द बिटर टूर गाइज। सो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। और आपको बताना, इंग्लिश के लिए आप 1 आवर भी दे देते हो, अगर दिन में 1 घंटा भी 1 आवर भी देते हो ना इंग्लिश के लिए, इट इज़ इनफ इन अ बिगिनिंग टाइम। अगर आप ये स्टडी कर रहे हो, कोई वर्किंग भी कर रहे हो कहीं पे, तो 1 आवर इज इनफ। क्योंकि अगर कौन कहता है कि ऑनलाइन, बहुत से मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं यार ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, ऑफलाइन ले लो, ऑफलाइन बेटर रहेगा। यार गाइस डिपेंड ऑन यू हाउ यू टैक, आप कैसे लेते हो, आप कैसे सीखते हो। अगर आपके अंदर कर्ज होगी, आपके अंदर एक हंगर होगी, भूख होगी इसको सीखने के लिए, ना तो आप ऑनलाइन देखोगे ना ऑफलाइन देखोगे, आप किधर से भी इसका रास्ता ढूंढ निकालोगे कुछ चीज़ करने के लिए। बस एक लगन, एक जुनून होना चाहिए। बट उसकी हमें नीड है, उसकी हमें ज़रूरत है इसी टाइम पे। सो अगर आपके पास अगर आप सोच रहे हो अगर ऑनलाइन लेने की, तो इट इज़ बेटर आप ले सकते हो। अगर ऑफलाइन का भी आपके पास चांस है, टाइम है, तो आप ऑफलाइन भी ले सकते हो। ऑफलाइन भी गुड आपके लिए अच्छा है और ऑनलाइन भी अच्छा है। हाँ ऑफलाइन सही है, बेटर है, पर मैंने कभी तो ऑफलाइन तो मैंने तो नहीं ली, मैंने तो ऑनलाइन ली थी क्लास। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। ऑनलाइन मैंने तो ऑनलाइन सीखा जैसे तैसे भी करके। अगर आप ऑफलाइन भी लेना चाहो तो ऑफलाइन ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली वो नहीं है, कोई परेशानी वाली वो नहीं है। अगर बट फोकस करना ऑलवेज लर्निंग पर, ऑलवेज सीखने पर, कि अगर कभी भी साई मत हो, कभी भी। आई नो अवर इन ए बिगिनिंग टाइम वी फील साई लिटिल बिट व्हाइल टॉकिंग टू द पीपल, डोंट टॉक पीपल। ऐसे मैं कहता हूँ लोगों से बात मत करो। अगर आप फर्स्ट में सीख रहे हो मत करो लोगों से बात जो आपको डिमोटिवेट करता है। हाँ आप फॉरेनर के साथ करो ताकि वो आपको कभी डिमोटिवेट ना करेंगे, ना ही वो कभी आप पे हंसेंगे। अगर आपको चांस मिले, इफ़ यू गेट ए चांस टू टॉक टू द फॉरेनर, डोंट मिस दैट चांस, वो चांस को मिस ना करें। उनसे बात करो, उनसे कम्युनिकेट करो। अगर चाहे आप कितनी गलती कर रहे हो, वो आपसे इतनी इजीली, इतनी कामली बात करेंगे और इतनी सिंपल इंग्लिश में बात करेंगे, आप खुद उन्हें समझ जाओगे, खुद इजीली आप बात कर पाओगे उन्हें। बट इन ए फर्स्ट टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद द पीपल, टू कम्युनिकेट विद एनीबडी, बट इसमें टाइम लगेगा। खुद से प्रैक्टिस कीजिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आपके पास मिरर है, आपके पास रिकॉर्डिंग, खुद को रिकॉर्ड कर लीजिए ज़्यादा ज़्यादा। अगर आपको इतने खुद को रिकॉर्ड करके खुद कम्युनिकेट कर सकते हैं लाइक दिस, मैं खुद कैमरे के सामने भी बात कर रहा हूँ, ऐसे खुद को रिकॉर्ड कर लीजिए। और नहीं तो आपके पास मिरर है, उनके मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए और खुद से बात कीजिए। जब भी आप बैठे हो, खाना खा रहे हो, तो आप अंदर ही अंदर भी सोच सकते हो इंग्लिश के बारे में, जो भी फ्रेज है। धीरे धीरे स्मॉल स्टेप ऑलवेज मेकिंग यू सक्सीड। छोटे छोटे कदम हमेशा कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। तो अब कुछ थोड़ी बहुत भी चीज़ सीखोगे ना दिन के अंदर, वो भी नफ़ा आपके लिए। धीरे 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 आप पता नहीं किस लेवल पे पहुंच जाओगे।
ये मत सोचो हमेशा अगर आप सीख भी रहे हो तो मुझे यार 2-3 मंथ हो गए, 8 मंथ हो गए, मुझे सीख नहीं पा रहा, मैं सीखोगे। पैसन रखो, आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझो, धीरे धीरे चीज़ों को सीखोगे। ये लैंग्वेज है, इट टेक्स टाइम, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, इट टेक्स टाइम, समय लगेगा। समय अपना इसमें कुछ नहीं जा रहा। अगर आप ये स्टडी कर रहे तो 1 घंटा भी आप अगर ये इसको इंग्लिश को देते उसमें अपना कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि अपन खाने में, घूमने में, इनमें निकाल देते हैं 1 आवर। तो अगर इंग्लिश को भी दे देंगे तो इसमें अपना खुद की एक स्किल बिल्ड हो रही है यहाँ से। तो ये स्किल हमेशा अपने काम, ये स्किल हमेशा काम आने वाली चीज़ है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज हो गई है अभी के टाइम पे, अगर आप अगर सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहोगे ना, अगर इंग्लिश नहीं है ना, यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं हो वहाँ पे। अगर इंग्लिश नहीं है तो, अगर आपके पास इंग्लिश है, आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू, हर एक तरह से आपकी वैल्यू, इज्जत सब होएगी। और एक आप इम्प्रेस कर सकते हो किसी को, मतलब अपने बॉस को इंग्लिश से। तो इंग्लिश आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आई मस्ट से we all must learn this language. I'm also learning, I'm also trying to make best to learning this language. So मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा। और लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। अगर लोग आपको मतलब नहीं, अगर लोग मतलब ऐसों से कभी राय मत लो, ऐसे लोगों से जो आपको डिमोटिवेट करता है, जो हमेशा आपको सही राय नहीं देता। राय भी उनसे लो जो इस फील्ड के अंदर है, जो आपको अच्छी तरह से एजुकेट कर सकते हैं। किसी भी फील्ड की अगर राय लेनी हो तो पहले उसको चेक करो वो फील्ड के अंदर है या नहीं। हमारी सबसे बड़ी मेन मिस्टेक तो ये होती है, जो बंदा वो खुद उस फील्ड के अंदर नहीं है, हम उससे जाके राय लेते हैं, भाई ये चीज़ कर लूँ क्या, कैसी रहेगी मेरे लिए। भाई क्यों अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो। पहले तो खुद में इंटरेस्ट देखो, खुद के अंदर क्या इंटरेस्ट है, मेरे अंदर क्या चीज़ करने का इंटरेस्ट है, वो चीज़ मैं करूँ। क्यों दूसरा थोड़ी जानता है अपना इंटरेस्ट को, अपने अंदर क्या इंटरेस्ट है। पहले तो खुद के इंटरेस्ट को देखो। और फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, अगर कोई आपसे बोल रहा है आप इंग्लिश को 30 डेज में, 60 डेज, 90 डेज, जैसे यूट्यूब पे है बहुत सी वीडियो, 21 दिन में इंग्लिश सीखे, 60 दिन में इंग्लिश सीखे, 3 मंथ में इंग्लिश सीखे, भाई वो नहीं सीख सकते आप। वो जस्ट एक व्यूज़ के मारी, एक सब्सक्राइबर के मारी, लाइक के मारी वो वीडियो बना रहे। ऐसा आप खुद सोच सकते हो। अभी तक हम अपनी मदर टंग को सही तरीके से नहीं बोल पाते, और कब से हम इसको सीख रहे हैं। इसी तरह भी लैंग्वेज, इसमें समय लगेगा और इसको आपको समय देना ही पड़ेगा। अगर आप इफ़ यू रियली वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, इफ़ यू रियली वांट टू बी अ गुड स्पीकर, इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक स्प्लेंडिड, सो यू विल हैव टू गिव टाइम। इट टेक्स टाइम, इसमें समय लगेगा और वो समय आपको देना ही पड़ेगा। अदरवाइज देयर इज़ नो शॉर्टकट वे टू लर्न दिस लैंग्वेज। सो समय दीजिए, आराम से सीखिए कि और यही चीज़ थी। और इसी तरह मैंने खुद ने सीखा। इसी तरह मेरे पास ना ही कोई सोर्स था, ना ही कोई मेरे पास था बताने वाला, कोई गाइड करने वाला, यार तू ऐसे कर ले। बट मुझे एक सीखने की लगन थी, मुझे शुरू से था यार मुझे इंग्लिश सीखना है। और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, ताकि मुझे बस एक थोड़ा था, मुझे पता नहीं था मैं इस लैंग्वेज को सीख लूँगा या नहीं सीखूँगा। मुझे एक वो तो, बट आई यूज टू थिंक पीपल कैन स्पीक, वाई कांट आई स्पीक, पीपल कैन लर्न, वाई कांट आई लर्न। लोग सीख सकते, लोग बोल सकते, मैं क्यों नहीं बोल सकता। बस एक ही मेरे अंदर क्वेश्चन था, उसी को मैं बार बार मतलब सोचा करता था। बट ऑलवेज यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह उठना है जल्दी। और ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर यू हैव टू टेल योर सेल्फ, यस आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको मिरर के सामने खड़े होना है और बोलना है, मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश सीखना है, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। आप ऑटोमेटिकली सोर्स देख लोगे। अगर आपको अभी भी कंफ्यूज है, आप किस तरह आपको मतलब कुछ कंफ्यूज हो रहा है, मतलब कैसे इंग्लिश को सीखे, ऑनलाइन सीखे, ऑफलाइन सीखे, कोई अनदर इसका कोई दूसरा वे है सीखने का, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी। Let me know in comment section, send me a message on the comment, so I definitely will talk in details. So अगर मेरे अभी भी कुछ रह गया हो बताने के लिए, कहीं भी मैंने कोई गलती की हो, I know I don't have a good communication skill, I don't have a good speaking ability in front of the cameras, I'm not used to, but earlier I was not used to, but I am little bit used to right now. I can easily communicate in front of the cameras. So
यही मेरी कहानी थी, यही मेरी जर्नी थी इंग्लिश सीखने की। तो यही वो मैं आपके साथ विच आई वांटेड टू शेयर विद यू, जो कि मैं आपके शेयर करना चाहता था, जो मैंने कर दिया। और अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कभी कोई डाउट है तो मुझे बताइए, डेफिनेटली आपकी मदद करूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। बाय बाय गाइज, टेक केयर।